अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सिखाए जाएंगे। विद्यार्थी उन्हें ध्यान से तैयार करेंगे, साथ ही अन्य प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। जैसे आपका पहला प्रश्न दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए, हमने एक वृत्त बना लिया, इसकी परिधि जो है ये 22 है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। सभी विद्यार्थियों को एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि अगर वृत्त की त्रिज्या, व्यास के अलावा अन्य कोई भी माप बताई जाती है तो आपके लिए यह एक ड्यूटी बन जाती है कि पहले आप उसका व्यास या त्रिज्या अवश्य निकालें, ताकि उसी के सहारे सारा काम शेष कर सकते हैं। और साथ ही में क्या कहा गया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहा गया है। तो चतुर्थांश होता क्या है, ये हमने एक इसी में बनाया, कार्तीय चतुर्थांश। तो इसका कोई एक भाग अगर हम कलर कर दें इस प्रकार, देखिए रेखांकित कर दिया हमने, तो एक भाग को रेखांकित किया हुआ है, ये इसका चतुर्थांश है, अर्थात पूरे क्षेत्रफल का चौथा अंश। ठीक है ना। तो अब पूरे क्षेत्रफल का हमको चौथा अंश चाहिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। चौथा अंश चाहिए तो बटे 4। तो अब परिधि दी गई है यहाँ पर, और परिधि कहते हैं बाहरी माप को। तो परिधि का सूत्र हम इसके नीचे लिखेंगे, 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 पाई का मान कितना, 22 बटे 7। आर बराबर 22, तो आर बराबर 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। जो यहाँ गुणा है वो बटे में आ जाएगा, और जो बटे में है वो गुणे में चला जाएगा। तो 22 देखो कट गए, तो आर बराबर आ गया 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्षेत्रफल तुमको क्या, चतुर्थांश का। तो प्रश्नानुसार चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश चाहिए तो बटे 4। तो पाई का मतलब 22 बटे 7, आर स्क्वायर मतलब 7 बटे 2, स्क्वायर है तो 2 बार, और अभी बटे में 4 ये छूट गया है, तो बटे में ही 4 कर दो, या चाहो तो लिख दो गुणित 1 बटे 4, इस प्रकार। ठीक है ना, ये बटे 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 11 22, 7 और 7 ये कट गए। तो अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 11 7 77 ऊपर हो गया, और नीचे 4 दूनी 8। अब इसी का भाग की क्रिया कर दो, तो 8 9 72 बचे 5, दशमलव लगाया, 8 6 48, फिर बचे कितने 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 20। तो 9.625 ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में लिखना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिगर से इसको समझिए जरा। तो ये हमने बताई मिनट वाली सुई, ठीक, ये इसका केंद्र है, और यहाँ पर सुई है कै बजे, कोई घड़ी का घंटा अगर पूरा बजा, जैसे 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, तो उस समय मिनट की सुई क्या होती है, ठीक 12 पर होती है। अगर 5 मिनट बाद की बात करें तो सुई यहाँ पहुँच जाती है।
तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद इस स्थिति में एक कोण बनता है। यह कोण कितना है, यही आपको ज्ञात करने की इस प्रश्न में आवश्यकता है, क्योंकि ये 5 मिनट में देखो इतना क्षेत्रफल इसने रच दिया है, तो रचित क्षेत्रफल पूछा गया है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण। इस बात को विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए कुल मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। कुल मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, ठीक है ना। और कुल कोण कितना होता है चारों तरफ, 360 अंश। मिनट की सुई 60 मिनट चलने में 360 का कोण बना लेती है। 60 मिनट चलने में कितना कोण बनाती है, 360। देखिए इधर, ये 60 मिनट और ये 360 अंश, तो 60 मिनट में 360 अंश, तो 1 मिनट में 360 अंश बटे 60, तो भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 अंश। तो इसलिए 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 5 बराबर 30 अंश। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम बराबर क्या लिखेंगे, पूरा कोण कितना, 360 अंश, 1 मिनट में कितना बनेगा, बटे 60 से भाग लगाएंगे, और इंटू ये मिनट कितने हैं, 5, तो ये सरल करने पर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। अर्थात ये कोण कितना आ गया, 30 अंश। अच्छी बात है। और सुई की लंबाई जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, ये भी लिख लेते हैं। सुई की लंबाई जिसको त्रिज्या कहते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अब यहां पर ये जो आकृति बन रही है, ये त्रिज्य खंड की बन रही है। अभी पिछले प्रश्न में तो हमने सिखा दिया था कि भाई वो चतुर्थांश था, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल के हमने 4 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन अब यहाँ यह चतुर्थांश नहीं है, यहाँ पर कोण कितना आया, 30 अंश। तो जब ये कोण आए, इस कोण को हम थीटा कहते हैं, तो फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360 अंश। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पाई का मान 22/7, r² तो 14 × 14, 2 बार लिखना पड़ेगा, और इंटू थीटा कितना, 30 अंश बटे कितना, 360। तो देखो ये 0 0 कटे, 3 12 36। अब इसी का सरलीकरण करना है, 7 दूनी 14। अब देखो 2 छंक 12, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, 2 सते 14। तो इस प्रकार ये सरलीकरण हुआ। तो बराबर, अब इसका मान लिख देते हैं, कितना है, 22 × 7, ठीक है, और बटे कितना, 3। अब इसको आप सरल कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 बटे 3, तो बराबर 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो जरा इसको समझिए। यह एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और चाप की लंबाई, ये जो चाप इसमें है वो चाप कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर अब इसका कोण हमको पता होना चाहिए। तो जब चाप दिया हो तो उस समय
जो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे जो कोण थीटा बनेगा तो वो थीटा हम निकालेंगे, तो चाप हमारा कितना 3.5 बटे त्रिज्या कितनी 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा 0.7। लेकिन 0.7 क्या है, ये अंश नहीं है, ये रेडियन है। ये जो सूत्र होता है कोण का रेडियन वाला होता है, रेडियन वाला कोण। और रेडियन का पैमाना तुम्हें बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो ध्यान दीजिए। पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। पाई रेडियन कितना होता है 180, तो इसलिए 1 रेडियन कितना होगा, पाई का 75 कर दो, 180 बटे पाई। तो इस रेडियन को हम बना देते हैं काहे में, अंशों में। तो ये बराबर हो जाएगा 0.7 गुणित 180 बटे पाई। अब निकालना क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अर्थात यही हिस्से, इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए तुमको। तो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई को पाई बना रहने दो, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 5 गुणित 5, थीटा तुम्हारा कोण कितना निकल के आया 0.7 इंटू 180 बटे पाई। ये तुम्हारा थीटा निकल के आया, बटे 360, तो बटे 360 कहीं भी लिख दो, ठीक। पाई की वैल्यू पाई लिखा, आर स्क्वायर 5 गुणित 5, थीटा 0.7 गुणित 180 बटे पाई बटे 360। अब देखो 0 0 कट गया, 18 दूनी 36, पाई पाई कट गया। तो अब क्या करना होगा, ये 2 से भाई इनको नहीं काटेंगे, ये सरल गुणा हो जाएगा, 0.2 1 बचा, 0 बढ़ा के 2 पंचे 10, तो 5 25, 25 का गुणा यहाँ कर दो, 25 पंचे 125, हासिल है 12, 25 3 75 और 12 87, ये 8.75 ये निकल आया तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया। तो इस प्रकार ये प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, तो ये मैदान बना हुआ है, के एक कोने पर लगे खूंटे, तो देखो इस कोने पर ये खूंटा लगा हुआ है, से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है। तो देखो घोड़ा रस्सी में बंधा हुआ है, ठीक है। देखिए आकृति ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखो अगर 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है तो ये 5 मीटर लंबी रस्सी हो गई। अब घोड़ा बंधे 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 केवल इस स्थान की घास को इसको चर सकता है। तो यहाँ कोण कितना है 90 अंश, वर्ग का कोण सब लोग जानते हैं, ये कोण थीटा कितना है 90 अंश। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो दोबारा में जब 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाएगा तो वो इतनी जगह चर लेगा। ये 10 मीटर लंबी रस्सी हो गई। फिर कह रहा, पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि, अर्थात पहले जितना क्षेत्रफल है वो नहीं चाहिए, ये बड़े भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए इस फिगर को हम अपनी कॉपी पर बनाते हैं और हल करते हैं।
ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो माप दी गई है उसको लिखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार मैदान की भुजा बराबर 15 मीटर, और इधर एक मैदान बना लेते हैं। ये 15 मीटर का मैदान है। तो ये जब ये भुजा 15 मीटर है तो इस पे हम 5-5 मीटर के 2 चिन्ह लगा लिए। ठीक, फिर क्या कह रहा है? घोड़े की रस्सी की लंबाई, जिसको हमने क्या कह दिया? त्रिज्या कह दिया, R बराबर 5 मीटर। तो चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण थीटा कितना होता है? 90 अंश होता है। तो अब देखिए, ये स्थान घोड़ा चरेगा, तो घोड़े द्वारा, ये फर्स्ट पार्ट लगा रहे हैं, चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो जो चरेगा वो क्षेत्रफल वो होगा त्रिज्यखंड। तो सूत्र क्या होगा? पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो पाई का मान 22/7, लेकिन पाई का मान यहाँ भी बताया गया था 3.14 रखने को कहा गया था। तो चलिए इसको सबसे आखिरी में रखेंगे, अभी तो सवाल लगाते हैं। पाई को पड़ा रहने दो या 3.4 अभी रख देंगे। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 × 5, थीटा 90 बटे 360। तो देखिए नचो को 36। तो ये आ गया 25/4। पाई का मान रख ही देते हैं, इसका मान रख देंगे आप 3.14। तो 25 और 25 का गुणा कर लो, 25 चक्कू 100, हासिल है 10, 25 से कम 25, 10 35, हासिल है 3, 25 से 75, 3 78/4। अब 4 से भाग लगा दो, 4 एकम 4, 3 बचे 38, 4 9 36, 2 बचे 25, 4 छंग 24, फिर 2 बचे, 4 दूनी 8, सॉरी 4 छंग 24, 1 बचा था तो 0 लगेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। इतने वर्ग मीटर घोड़ा जगह चर लेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा था? सेकंड में कहा था यदि रस्सी की लंबाई क्या कर दी जाए? 10 मीटर कर दी जाए। अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए तो चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो फिर वही पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन यहां पर इस R को हम कैपिटल R कर लेते हैं क्योंकि त्रिज्या बदल गई है ना। तो पाई का मान 3.14 गुणित R कितना? 10 × 10, थीटा वही 90/360। तो ये 90 ये कट जाएगा 4 बार। अब देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 25 से यहाँ गुणा करोगे तो ये 78.50 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब क्या है? बढ़े भाग का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो लिखेंगे क्या? अतः बढ़े भाग का क्षेत्रफल। तो बाद वाला क्षेत्रफल आया 78.50। इसमें घटा देना है पहले वाला 19.625। तो अब देखिए यहाँ पर एक 0 अपने आप बढ़ा लीजिए, दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए घटाने के लिए। तो 10 में 5 गया 5,
9 में 2 गया 7, 14 में 6 गया 8, यहाँ 7 में 6 गया 1 और 7 में से 1 गया 6, तो 61.875 मीटर स्क्वायर। तो इतना ज़्यादा क्षेत्रफल अगर 5 के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी जाएगी तो वह चर लेगा। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, त्रिज्याओं 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के दो त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण क्रमशः 120 अंश और 40 अंश हैं। तो देखिए, पहला वृत्त बनाएंगे हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का और दूसरा इसे 3 गुना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और इसका केंद्रीय कोण 120 अंश। तो 120 अंश का कोण तो अधिक कोण होता है। ये कोण है कितना? 120, और इसका केंद्रीय कोण है 40 अंश, तो ये तो न्यून कोण है। अब कहा जा रहा है इनके चापों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 5 नंबर डालते हैं। प्रश्नानुसार पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर कह देते हैं, 7 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर कहते हैं, 21 सेंटीमीटर। पहले वृत्त में त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 120 अंश। ठीक। और दूसरे वृत्त में त्रिज्यखंड का कोण है 40 अंश। तो कह रहा है त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल तथा साथ ही संगत चापों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे क्या? छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, थीटा 120 अंश बटे 360। 0 0 कट गया, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, और देखो ये 7 7 कट गया, तो ये कितना आ गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब आते हैं बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 × 21, थीटा 40 अंश बटे 360। 0 0 कटा, 4 × 4 = 4 9 36, और 3 त्रिको 9, 3 7 21, 3 1 3, 3 7 21, 7 7 कट गया, तो ये निकल के आ गया कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल तो निकल आया। अब क्या चाहिए? संगत चाप। तो अब लिखेंगे क्या? छोटे वृत्त का चाप। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। सूत्र देखो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा? कोण गुणित त्रिज्या। कोण गुणित त्रिज्या। तो कोण कितना है? 120 अंश। त्रिज्या कितनी है? 7। और चाप जो लिखा जाता है वो किस माप में रहता है? रेडियन में। तो अंश के रेडियन में बनाने के लिए
यहाँ पर तुमको गुणा करना पड़ेगा। काहे का गुणा करना पड़ेगा? एक अंश बराबर पाई अंश बराबर 180, पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। तो एक अंश बराबर, देखिए एक अंश बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन ये, और एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई अंश। ये दो सूत्र हमेशा ध्यान रखिए। तो इस अंश को हमें रेडियन बनाना है, चाप रेडियन में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा बटे करोगे 180 और बल्कि यहाँ लिख दो पाई बटे 180, अब रेडियन में बन गया। तो अब देखो यहाँ पे 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये कितना आ गया बराबर 7 दूनी 14 बटे 3 पाई। अब निकाल लो क्या, बड़े वृत्त का चाप। तो वही कोण गुणित त्रिज्या, तो कोण कितना 40 अंश, त्रिज्या कितनी 21, और रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ेगा। तो 0 0 देखो कट गया, और कैसे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18, तो ये आ गया 21 दूनी 42 बटे 9 पाई। ये आ गया 42 बटे 9 पाई। तो अब पूछा क्या जा रहा है, आप क्या देखते हैं? अभी ये 3 से और कट जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 14 42, तो ये आ गया 14 बटे 3 पाई। तो दोनों चाप बराबर हैं। तो अतः देखा गया कि दोनों वृत्तों के चाप बराबर हैं। चापों की लंबाइयां क्या है दोनों की बराबर हैं। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।